हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग ईआर जो हमारा मॉडल चल रहा है उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे ईआर का एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था, मैं जब आपको ईआर मॉडल बता रहा था, जब इंट्रोडक्शन था इसका, तो मैंने बताया था कि ईआर मॉडल क्या होते हैं और इसके जो है कितने हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ ताकि आपको चीज़ों को मैं कनेक्ट कर पाऊँ और एट्रीब्यूट्स जो मैं बताने वाला हूँ। ईआर मॉडल जो है हमारा बेसिकली जो काम करता है रियल वर्ल्ड पे काम करता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करता है हमारा। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे हमारा काम करते हैं। ओके, और इसके ईआर मॉडल का हमारे पास जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास एंटिटी। ओके, सेकंड होता है हमारा एट्रीब्यूट्स। क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है हमारा रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप। तो मैंने जो है एंटिटी पूरा को पूरा बता दिया था आपको, बट मैंने एट्रीब्यूट्स नहीं बताए हैं और रिलेशनशिप में नहीं बताया। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका बात करेंगे हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसका जो इंट्रोडक्शन है ईआर मॉडल का, मैंने जो है 1-2 इंट्रोडक्शन बनाया था, वो आप जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने बताया था ना आपको एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स में मैंने जो है आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एंटिटी क्या होती है। मैंने जो एंटिटी का टाइप भी नहीं बताया था और एट्रीब्यूट्स का भी नहीं बताया था और नहीं रिलेशनशिप का मैंने बताया था। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन किया था ईआर मॉडल को, और उसके बाद मैंने जो है एंटिटी के बारे में बताया था, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। इसका टाइप्स का मैंने जो है जिक्र नहीं किया था उसमें। बस इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे एट्रीब्यूट्स से करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप का करेंगे, और एट द एंड हम लोग जो एंटिटी के बारे में बात करेंगे, यानी फुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे, जो इसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो ईआर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ईआर मॉडल का जो है इंट्रोडक्शन देख रहिएगा। आप जो ईआर मॉडल का जो है लेक्चर्स जो है अलग से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ईआर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ईआर मॉडल का पूरा लेक्चर देखिएगा तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंट्रो पे कि एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या है एक्चुअली। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ लिखना ताकि चीज़ आपको दिखाई दे। एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कि एट्रीब्यूट्स होते क्या। तो देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स वो होता है जो एंटिटी के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या डिस्क्राइब करता है। यानी हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स क्या हमारा होता है। देखिए मतलब अगर आप जो इसको इस तरह से अगर कनेक्ट करते हैं आपको कि जो जब आप इसको ये बोलते हैं कि क्या हमारा जो एट्रीब्यूट्स हमारा है वो एंटिटी के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स आर दोज कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल that hold the property of hold the property of entity. ओके, entity ये मैंने स्पेलिंग गलती लिख दिया, entity। ओके, तो ये आपका जो है एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। और मैंने जो है इसका मैं भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में एट्रीब्यूट्स के बारे में, जब मैं आपको बता रहा था जो एट्रीब्यूट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो यानी जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं इसे? इलिप्स हम लोग इस तरह से कहते हैं। ठीक है, इलिप्स, ये हमारा इलिप्स कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलिप्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है आप लोग को मैंने यही बताया था कि जो हमारी एंटिटी होती हैं, एंटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, यानी कोई भी चीज़ को आपको लिखना होता है तो हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम लोग लिखते हैं उस चीज़ को। और जो हमारी जो एंटिटी होती हैं वो क्या होती हैं? रियल, जो रियल एग्जिस्टेंस होती है, यानी रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती हैं, रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस, जिसकी जो है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटिटी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आपको मैं जो है ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप जो पिछले लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा ज़रूर। ठीक है,
तो मैंने जो है एंटिटी पूरी के पूरे में बता रखा था। टोटल मैंने उसका जो है एग्जांपल्स भी दिया था। चलिए यहाँ पर भी एग्जांपल्स देता हूँ मैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है कॉलेज का डेटाबेस हो गया, ठीक है। और मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाला सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकती, नहीं, कंसेप्चुअल भी हो सकती हैं और लॉजिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख ही देता हूँ, ये दोनों हो सकती हैं। फर्स्ट आपके फिजिकल भी हो सकती हैं, जो फिजिकल में भी ये रिप्रेजेंट हो, और सेकंड हमारे पास कंसेप्चुअल भी हो सकती हैं, ओके, कंसेप्चुअल भी हो सकती हैं, ओके। अब क्या हमारे पास है कि जो आपको कॉलेज दिख रहा है ना, ये ठीक है, कॉलेज का डेटाबेस। कॉलेज का डेटाबेस में क्या क्या आ जाएंगे? पहली बात तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो स्टूडेंट को इस तरह से डाल दिया, ठीक है। टीचर्स भी हमारे पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? टीचर्स, इसलिए मैंने टीचर्स डाल दिए, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जब आपको मैं जो एट्रीब्यूट्स बता रहा था तो मैंने ये भी बताया था आपको, इसको रिप्रेजेंट किया था किसी इलिप्स से। जब आपको जो एग्जाम्पल देखिएगा एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले आपको जो है एंटिटी को लिखना पड़ता है, और जब एंटिटी के क्या करता है, प्रॉपर्टी को जो होल्ड करता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया स्टूडेंट, ओके। और आपको जो है ये देखिए मैंने जो इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और स्टूडेंट का क्या होता है? रोल नंबर भी होता है, ओके। उसका जो है एड्रेस भी होता है, ओके। और इसका जो है कोर्स भी होता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोर्स में इनरोल होता है। ब्रांच होता है, क्या होता है? ब्रांच होता है, ओके। तो ये सब चीज़ें मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था, मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं आपको मैंने बताया था। अब जो यहाँ से जो मैं स्टार्ट करूँगा ना, वो ये होगा कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने इसके जो न्यूमेरिकल क्या होता है, जो मैंने एंटिटी था ना, और एंटिटी एट्रीब्यूट्स और जो रिलेशनशिप, इसका मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन कवर किया था। पूरा चीज़ डोमेन क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स में मैंने बताया था कि डोमेन्स क्या होते हैं, ये भी मैंने बताया था। वहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया था। तो आप लोग जो है लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, तो देखिए एट्रीब्यूट्स का जो है हमारे पास टाइप है। हम लोग देखिए बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक्सीडेंट जो हमारा एट्रीब्यूट्स है उसका हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितने टाइप्स के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो फर्स्ट होते हैं सिंपल एंड कंपोजिट होते हैं, ओके। सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। और जो सेकंड हमारे पास होते हैं सिंगल वैल्यू, क्या होता है? सिंगल वैल्यू, एंड उसके बाद सिंगल वैल्यू के साथ क्या होता है? मल्टी वैल्यूड, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, लिख लीजिए अब एट्रीब्यूट्स, ओके। और जो हमारे पास जो थर्ड होते हैं उसे कहते हैं स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, ओके, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। और जो हमारे पास जो थर्ड होती हैं उसे कहते हैं हम लोग की एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट्स। तो ये तो लास्ट में होती हैं, बट हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना जो हमें सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स एंड की एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हम लोग जिसमें इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और की एंड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे, ओके। तो चलिए हम आपको जो बताते हैं कि सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओके। तो देखिए हम लोग पहले बात करेंगे सिंपल के बारे में, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट्स, ओके। सिंपल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं एक्चुअली? सिंपल एट्रीब्यूट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। सिंपल जो एट्रीब्यूट्स हमारी होती हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स आर दोज चलिए मैं आपको जो है लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए मैं जो आपको अपने जो है कॉपी पे लेकर चला जाता हूँ ताकि आपको चीज़ जो है आसानी से बता सकूँ और आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास है जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हमारा स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स एंड की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और हमारे पास क्या है, पहले जा रहे हम लोग पढ़ना सिंपल एट्रीब्यूट्स। देखिए सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होता है मैं बताता हूँ आपको
कि सिंपल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू मतलब देखिए, एटॉमिक वैल्यू आप जानते हैं कि एटम को कभी आप जो है सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एटॉमिक वैल्यू होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। आप जो है जब का एटॉमिक वैल्यू होता है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारे सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उससे हम लोग जो है कैन नॉट डिवाइड फर्दर, आप उसको जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, राइट। अब जैसे देखिए क्या होता है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। डिवाइड मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। आप जैसे फ़ोन नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर जो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ, ऑक्सीडेंट मोबाइल इज़ एन एटॉमिक वैल्यू ऑफ 10 डिजिट। देखिए फ़ोन नंबर हमारे पास होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास फ़ोन नंबर होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका जो है फ़ोन नंबर है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए अगर आप जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पहले आप जो है 5 के टेबल में डिवाइड कर दो आप, ठीक है। ये देखिए 5 डिवाइड हो गया। अब जो 5 बचे हैं आप इसको जो है 2 एंड 3 में डिवाइड कर दो, ओके। अब जो इसको जो आप 3 एंड 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर कितना बचा, आप जो पहले भी कर सकते थे ना 5, तो देखिए आप 9 8 6 2 5, इसका कुछ वैल्यू रहा, कुछ इसका मतलब बचा नहीं बचा, इसका कुछ वैल्यू बचा नहीं हुआ, मतलब इसका कोई भी जो यूज़ फर्दर नहीं रह पाएगी, ठीक है। एक सा एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं, इसको ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं आपको जो है ख़त्म हो गई। फ़ोन नंबर तो जो 10 डिजिट के होते हैं, अगर वो जो आपको उसको फर्दर डिवाइड किया तो वो जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उसी तरह आधार नंबर हमारे पास होता है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर होता है, आधार हो गया, पैन हो गया, अगर आप जो उसको फर्दर डिवाइड कर दोगे तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। जब एग्जिस्टेंस हमारे पास जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो एट्रीब्यूट्स कैसे रहेगा, है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ इज़ एन एटॉमिक वैल्यू ऑफ डेट ऑफ मंथ ईयर। क्या होता है, अगर आप जो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, राइट, अब जो किसी का डेट ऑफ बर्थ है जैसे 3/2/2004, ठीक है, ये अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है ना, तो अब जो यहाँ से जो ये दोनों हटा दो, ये क्या ये सिर्फ इससे कम चल जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, चलो इसी से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 4 है, ठीक है, और आपने जो इसको डिवाइड कर दिया तो क्या ये जो है 20 इधर हो जाएंगे या 4 इधर, किसी कोई एग्जिस्टेंस रहा नहीं। एग्जिस्टेंस हमारे पास रहनी चाहिए, वो एग्जिस्टेंस हमें नहीं मिल पाती हैं, राइट। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट, अगर जो किसी का रजिस्ट्रेशन डेट जो है इसी का हुआ था 2004 को किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। अब जो बताइए कि अगर इसका जो है अगर अलग कर दे, डिवाइड कर देते हैं फर्दर, तो क्या इसका एग्जिस्टेंस रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। उस तरह हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट कोड, ईमेल एड्रेस, ये सब क्या हमारे पास होती हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट का मतलब होता है दो चीज़ का सम होना, मतलब कोई भी दो चीज़ का सम होना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट्स, यानी दो सिंपल एट्रीब्यूट्स, जो मैंने आपको ऊपर में बताया, जब 2 सिंपल एट्रीब्यूट्स वगैरह में जो चीज़ मिलकर, यानी 2 सिंपल एट्रीब्यूट्स के मदद से जो है बनते हैं, उसे हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और कंपोजिट एट्रीब्यूट इज डिवाइडेड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और जो हमारे पास जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपने जो है पढ़ रखा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल को ले लीजिए, एक्सीडेंट कंप्लीट नेम में हैव अ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्या होता है कि एक एक्सीडेंट का जो नेम होता है वो फर्स्ट नेम होता है और लास्ट नेम भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, एन एड्रेस में हैव अ स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड। कहने का मतलब ये है कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मतलब मैंने क्या बोला कि अगर जो है दो सिंपल एट्रीब्यूट्स, यानी S1 सिंपल है, एक सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, और दो सिंपल एट्रीब्यूट्स, यानी दो नहीं, यहाँ पे जो है बहुत सारे हो सकते हैं, अगर मिलकर बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं, राइट। तो जब हम जो है दो सिंपल है, दो से अधिक सिंपल एट्रीब्यूट्स जब जोड़ कर जब बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एड्रेस जो हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है, एड्रेस। एग्जांपल में आपको जो है एड्रेस बताता हूँ, जैसे एड्रेस होता है तो क्या होता है, इसमें विलेज लिखी जाती है ना, विलेज लिखा आपने, विलेज में लिख दिया, ठीक है, आपने जो विलेज लिखा, उसके बाद फिर पोस्ट होता है, ठीक है, अपने पोस्ट में कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंगारा, ठीक है। पुलिस स्टेशन होता है, चलो मैं डालता हूँ यहाँ पे विक्रम, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है हमारे पास पटना, चलिए मैं पटना डाल देता हूँ, ओके। अब पिन कोड है, तो पिन कोड हो गया, पिन कोड क्या होता है, C11, ये हो गया आपका। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, पिन कोड ये दिख रहा है,
तो देखिए कि जितने भी लिखा हुआ विलेज एंड एज ये सब आपको दिख रहा होगा, ये किस में है? अल्फ़ाबेट में। ये किस में है? अल्फ़ाबेट में है। ये किस में है? अल्फ़ाबेट में। ये क्या है? अल्फ़ाबेट में। ये क्या है? अल्फ़ाबेट में। बट ये क्या है? न्यूमेरिक में है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब दो सिंपल एट्रीब्यूट्स, अब मैंने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि एट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ जो अल्फ़ा ही हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई प्राइमरी की होती हैं तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। एम्प्लॉय आईडी हो गया, ये ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हो गया, लोन आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, ये सब चीज़ किस में होती हैं? हमारे न्यूमेरिक फॉर्म में ही होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो एट्रीब्यूट से मिलकर बना ना एड्रेस, हमारे पास किसी से बना? अल्फ़ा से बना और इसे न्यूमेरिक से बना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जैसे कंट्री हो गया, कंट्री के अंदर बहुत सारे वैरायटी भी आते हैं। स्टेट्स हो गए हैं, कोर्स हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? सिंपल एट्रीब्यूट्स से मिलकर जो बने होते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ठीक है। और जैसे कि आप अगर इसका जो है एग्जांपल, ये तो मैंने दे दिया, आपको जो है एक एग्जांपल देता हूँ एंटिटी के रिस्पेक्ट में। इन द सेंस ये देखिए, आप जो इस एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर लिखा आपने एक्सटूडेंट, राइट। अब क्या होता है, एक्सटूडेंट का एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो एड्रेस हो गया ये, तो एड्रेस कौन सा हो गया? आपसे अगर पूछा जाए तो क्या हो गया एड्रेस? ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो चीज़ से बना होता है, मिलकर बना होता है, यानी दो सिंपल एट्रीब्यूट्स हमको मिला होता है। ओके, और हमारे पास देखिए एक और होता है हमारे पास, आपका जो है पहला हो गया एक्सीडेंट, और जो सेकंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर होता है फर्स्ट, पहले नहीं, पहले नेम होगा, ठीक है, नेम हो गया। अब क्या होता है इसमें जो है फर्स्ट नेम भी होता है और लास्ट नेम भी होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, ये हमारा नेम हो गया, ये हमारा फर्स्ट नेम, ये हो गया मेरा लास्ट नेम। तो ये आपको दिख रही है ना, ये एग्जांपल है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एक ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दो सिंपल एट्रीब्यूट से बने होते हैं। और जो मैंने बताया रहा था ना कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता था, देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसी तरह हुआ ना। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर आपने जो है नेम डाला, ठीक है, नेम डाला, और यहाँ पर आपने जो है ये डाला, ठीक है, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। तो एक तो ट्री की तरह है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊँ, देखिए अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ट्री की तरह है। यही तो हमारी ट्री कहलाती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं, ये हमारी ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहलाती हैं। तो हमारी ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं तो हमारी काम करती हैं। यानी सिंपल एट्रीब्यूट्स जो हमारे बने होते हैं उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हम लोग कहते हैं। ओके, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट्स डैट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर सब पार्ट्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। क्या होता है कि हम जो है सिंपल एट्रीब्यूट्स को जो है एटॉमिक वैल्यू होते थे जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते थे, राइट। लेकिन बट हम यहाँ पर क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स के। सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कंटेन करते हैं सिंगल वैल्यू को, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को जो है कंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, यानी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स यानी ऐसा एट्रीब्यूट जो एकदम सिंगल हो बट यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। नाम से पता चल रहा है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल हो। जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड होते हैं, है ना, पैन कार्ड हमारा क्या सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स ही हैं। आधार कार्ड हमारा हो गया, ठीक है, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का क्या हो जाएगा आपका एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, क्या होगा आपका एम्प्लॉय आईडी। अगर आपने जो है कहीं से लोन लिया होगा तो आपका क्या हो जाएगा लोन आईडी, ठीक है, लोन आईडी। अगर आपने जो है कहीं से जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट कोड लिया होगा, ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट कोड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब जितने भी देख रहे हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। यानी इसका कुछ है, अगर आप जो है सिंगल एट्रीब्यूट्स में सिंगल होते हैं, इसका जो है आप अच्छा से जो है पहचान सकते हैं कि सिंगल होते हैं, ठीक है, यानी डेट कंटेन है सिंगल वैल्यू। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी, जिस सोशल सिक्योरिटी हमारे पास होते हैं जैसे आधार नंबर, रोल नंबर, ये क्या होता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, इसमें जो डबल वैल्यू नहीं होते हैं। ओके, और इसको भी हम लोग जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, यहाँ हमारे पास है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में कंटेन मोर देन वन वैल्यू। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो कंटेन करते हैं मोर देन वन वैल्यू कंटेन करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग जो है डबल इलिप्स से करते हैं,
ठीक है। हम लोग क्या कैसे करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार करके। डबल एलिप्स से करते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर। जैसे कि हमारे पास क्या हो सकता है कि एक पर्सन के पास हमारे पास बहुत सारे जो है फ़ोन नंबर हो सकते हैं, ईमेल आईडी जो है उसके पास बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको जो है बताऊँ अगर ER डायग्राम के टर्म में, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक जो हमारा एक्सीडेंट है, ठीक है, लीजिए यहाँ पर मैंने बना दिया, ये मेरा क्या है, मेरा एक्सीडेंट है। ये हमारा जो एक्सीडेंट का नेम होगा, ठीक है, नेम होगा, और नेम में हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, यानी दो चीज़ें आ जाएंगी। एक होगा हमारे पास फर्स्ट नेम, एक होगा हमारे पास लास्ट नेम। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसका रोल नंबर भी होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, फ़ोन नंबर भी होगा, और फ़ोन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। इसका हमारे पास क्या होगा, DOB भी होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ होगा, राइट। यहाँ पर हमारा पास फ़ोन नंबर होगा, ये हमारा रोल नंबर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना कि एक एक्सीडेंट नाम का एक्सीडेंट है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, और नेम में जो है हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास दिया हुआ, तो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। और रोल नंबर हो गया हमारे पास, जो क्या हमारे पास हो गया, जो आपने जो सिंपल एट्रीब्यूट्स पढ़ा था वो हो गया। फ़ोन नंबर क्या हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, डेट ऑफ बर्थ, जो आप हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिसका जो है फिजिकली स्टोर होता है डेटाबेस में, उसे हम लोग स्टोर्ड वैल्यू कहते हैं। देखिए क्या मतलब क्या है इसका, ये है कि दोज एट्रीब्यूट्स डैट कैन बी फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, यानी ऐसा एट्रीब्यूट्स जो फिजिकली स्टोर होता है डेटाबेस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हम लोग उसे कहते हैं। जैसे कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, यानी ये सब कितनी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो, रोल नंबर ये जो है, और नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ये क्या होता है, डेटाबेस में स्टोर होते हैं पहले से ही, है ना, पहले से ही स्टोर होते हैं। और भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इतना ही हो गया, तो पहले से ही स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस में, पहले से ही स्टोर होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ड्राइव एट्रीब्यूट्स वो होते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल डेटाबेस बट देयर वैल्यू आर द ड्राइव फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस। कहने का क्या मतलब है इसके, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बातों को। इसका कहने का मतलब है कि जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो फिजिकल डेटाबेस में नहीं होते हैं, मतलब फिजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट उसका वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव करते हैं, जो प्रेजेंट हम लोग का निकलता है। कहने का मतलब है अगर आपका जो है जन्म 3/2/2004 को हुआ है, ठीक है, तो अगर जो है 2023 के हिसाब से अगर देखा जाए, और 2023 के हिसाब से देखा जाए तो आपको कितना साल हो गए, ठीक है, तो एज निकालते हैं हम लोग, तो 2, 3, और ये कौन सा जो है हमारे पास, अगर जो इसको 9 है तो 9 ले लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास क्या हो गया, अगर आप कोई भी डेट लीजिए, यहाँ पर जो है 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लिया, तो आप जो है खुद अब इसको जो है करके देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पर चल जाएगा 30 में से गया 9, 19, यानी कितना साल हो गया, 19 ईयर, यानी जो है 19 साल आपका जो है हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो 7, 4, यानी 4 days 7 month एंड 19 ईयर, है ना, आपको जो 4 दिन 7 महीना और 19 साल आपका हो चुका है। तो ये चीज़ क्या डेटाबेस में स्टोर होते हैं, नहीं, अब स्टोर क्या होती हैं, ये आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर होती हैं, और हम लोग जो है अगर ड्राइव करना होता है तो इससे हम लोग निकालते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, जो डेटाबेस जो हमारा फिजिकल डेटाबेस होता है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये चीज़ें। ओके, ये ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो चीज़ दिख रहा है ना आपको जो निकला, इसको हम लोग ड्राइव्ड कहते हैं। और ये जो चीज़ें देख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, DOB, इससे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको हम लोग कहते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कौन सा, एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। ओके, अब क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड एलिप्स। और जो हमारे पास जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स है ना, उसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इससे, एलिप्स से होता है, मतलब कि डैश्ड एलिप्स, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस तरह से हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा होता है। अगर आपको इसमें एज लिखना हो तो आप 18 लिख सकते हो, राइट, ये इस तरह से होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स हम लोग इसे कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल में कि एज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ डेट ऑफ बर्थ
है ना। और सेकंड क्या हमारे पास एवरेज सैलरी। हाँ देखिए, एवरेज सैलरी इन अ डिपार्टमेंट शुड नॉट बी सेव डायरेक्टली इन द डेटाबेस, इंस्टेड इट कैन बी ड्राइव्ड। मतलब क्या इसका कि अगर जो है किसी का सैलरी कभी भी तो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर नहीं होती हैं, राइट। एवरेज जो सैलरी होती हैं वो डेटाबेस में थोड़ी स्टोर होती हैं। जैसे किसी का जो है हमारे पास क्या होता है 8,000 का महीना है, ठीक है, किसी का जो 8,000 का महीना है, ठीक है, तो इसका जो है एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो जो एवरेज निकालेंगे तो 18 प्लस ऐसे करते 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 जो है 12 टाइम्स करेंगे और उसको क्या करेंगे 12 से लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ पर आएगी वो हमारे क्या कहलाएगी ड्राइव एट्रीब्यूट्स हमें कहलाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होगा स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स, यानी जो पहले से ही स्टोर्ड है, यानी कहीं ना कहीं डेटाबेस में लिखा हुआ है कि 8,000 आपको सैलरी दिया जाएगा, बट ये नहीं लिखा हुआ कि आपका एवरेज सैलरी इतना होगा, है ना। क्योंकि अगर जो है इंसान अगर 1 मंथ में आया ही नहीं, 2 मंथ आया ही नहीं, तो उसका एवरेज सैलरी कैसे बनेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, ठीक है। अब चलिए इसको जो है ड्राइव एट्रीब्यूट्स को भी हम लोग किस में काम करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसको भी ER डायग्राम के फॉर्मेट बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है एक एक्सीडेंट हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सटूडेंट, इसका मैं पहले ये लिख लेता हूँ नेम, ठीक है, नेम। अब इसका जो है फर्स्ट नेम भी होता है और लास्ट नेम भी होता है, इसलिए मैं FAN लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम और LAN लिख रहा हूँ लास्ट नेम, ठीक है। अब इसका जो क्या होता है फ़ोन नंबर भी होता है, वो मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, नीचे में उस बार लिखा था। ये हमारा क्या हो गया फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर को क्या होता है बहुत सारे होता है, ये मल्टी वैल्यूड होती हैं, तो ये लिखिए मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर, ओके। नीचे लाइन नहीं है, सिर्फ ऐसे मैंने दे दिया फ़ोन नंबर, ओके। अब क्या हमारे पास है एज है इसका, ठीक है। तो एज को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इस एक्सीडेंट का जो है एज, ये लीजिए एज। अब इसका रोल नंबर होगा जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होगा, सिंपल एट्रीब्यूट्स जो इस तरह से होगा रोल नंबर, ओके। तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसमें ये जो क्या आपको बताता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। और ये जितनी भी चीज़ आपको बता रही है हमारी स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स पहले से ही है, ठीक है, क्या है ऐसा स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स, ओके। तो ये हमारी हो गई ड्राइव एट्रीब्यूट्स हमारी आपकी ख़त्म हो गए, ओके। अब हमारे पास क्या है की एट्रीब्यूट्स बच गया, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं हम लोग कि की एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। तो देखिए की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, These attributes whose uniquely identify each entity in the entity set is called key attributes। देखिए जो हमारे पास जो हमारे की एट्रीब्यूट्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं एक एट्रीब्यूट्स होती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी एंटिटी को, किससे एंटिटी सेट से, और इसको हम लोग की एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेड एज अ प्राइमरी की, और जो की एट्रीब्यूट्स है ना डायरेक्टली फोकस करता है किस पे प्राइमरी की पे। मैं आपको कीज़ का मैं टाइप्स ही बताऊंगा कि कैंडिडेट की क्या होती हैं, अल्टरनेट की क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होते हैं, सुपर की क्या होते हैं, ठीक है। हमको अपकमिंग जो हमारे वीडियोस होंगी उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ एलिप्स विद अंडरलाइंग, ठीक है, अंडरलाइंग लाइन्स। और जो हम लोग जो प्राइमरी की होती हैं फर्स्ट के लिए जो हमारा प्राइमरी की होती है वो डायरेक्टली फोकस करते हैं हमारे पास जो हमारा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से एलिप्स में होता है और लाइन अंडरलाइन होता है अंदर में, ठीक है, अंडरलाइन होता है। जैसे रोल नंबर प्राइमरी की ऐसी की होते हैं जिसको जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा चीज़, आप जो लेक्चर्स को देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये रहा लास्ट का जो है आपका जो ये रहा आपका एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को देखिए आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए ये रहा आपका ER डायग्राम, ये जो आपका एग्जांपल है जिसमें क्या लिखा हुआ है एक्सीडेंट हमारे पास, उसका डेट ऑफ बर्थ है, यानी डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका स्टोर्ड हो गया स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। और जो एज निकला वो क्या ड्राइव एट्रीब्यूट्स है। फ़ोन नंबर जो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हमारे पास हो गया। रोल नंबर जो प्राइमरी की तरह यहाँ पर काम करे, जो जब हमने उसको लाइन लगा दिया तो। और ऐसे हमारे पास क्या है सिंपल एट्रीब्यूट्स। और ये आपका क्या हो गया, ये हमारा कंपोजिट हो गया, जो दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों को जो है जोड़कर हमें बनती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको जो डायग्राम आपको ये चीज़ जो है सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपको जितने भी की एट्रीब्यूट्स पढ़ा उसका ये जो आपको टाइप याद करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आपका यह डायग्राम के इसका एक्सीडेंट का जो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा, ओके, ये देख लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी हमारे पास लिंक्स दी हुई हैं, और उस डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, थैंक यू सो मच।